नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और कितने लंबे समय बाद ये सेंटेंस यूज करने का मौका मिला है। बिल्कुल 2019 वाली फीलिंग आ रही है। इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन स्टडी आईक्यू। और मैं वैसे स्टडी आईक्यू पे वापस क्यों आया हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सबसे पहले फोकस करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। रिसेंटली आपने देखा होगा पूरा अमेरिकन मीडिया, ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया, ऑब्वियसली इंडियन मीडिया, उसके अलावा चाइनीज जापानीज मीडिया, सब लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो भारत से एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की जो थर्ड क्वार्टर की ग्रोथ रेट है ये ज्यादा खास नहीं होगी, एवरेज ही होगी, वो सारी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल तोड़कर इंडिया ने पोस्ट करी है 8.4% की ग्रोथ। यहां पर आप देख पाएंगे इंडिया जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट्स टू 8.4% इन थर्ड क्वार्टर। सारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर लिया गया है और इसलिए पीएम मोदी ने भी स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर ट्वीट करी थी। और अपनी ट्वीट में पीएम मोदी ने जो वर्ड्स यूज किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर पाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो नंबर सामने आए हैं 8.4% जीडीपी ग्रोथ रेट का जो ये डेटा सामने आया है ये दिखाता है इंडियन इकोनॉमी की ताकत और हमारा पोटेंशियल। नाउ ताकत इसलिए दिखाता है क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां पर दुनिया में हर तीसरे चौथे महीने एक बड़ी इकोनॉमी, प्राइमरली G7 कंट्रीज की इकोनॉमी रिसेशन यानी मंदी में चली जाती है। रिसेंटली ही हमने देखा कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर्स जापान और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही चले गए मंदी में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये न्यूज सामने आई थी आज से कुछ दिन पहले कि जापान और यूके दोनों अब मंदी में जा चुके हैं। मंदी का मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में ये समझ लो कि जहां पर इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है ना, तीसरे क्वार्टर में हमने ग्रो किया 8.4%। जापान और यूके की जीडीपी लगातार 6 महीने से नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है, मतलब इनकी इकोनॉमी जीडीपी ये सिकुड़ रही है। और जापान की आर्थिक मंदी की वजह से तो जापान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। नहीं तो इससे पहले जापान था थर्ड स्पॉट पे, अब ये लोग फिसल के आ चुके हैं फोर्थ स्पॉट पर। और अभी तो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी 18 टोटल और कंट्रीज हैं जो हो सकता है कि लंबे समय तक आर्थिक मंदी में चले जाए। नाउ मुझे यहां पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि इनकी नेगेटिव ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा खराब है कि 5%, 6% नेगेटिव ग्रोथ रेट है। काफी जगह आप देखोगे 0.10%, 0.50% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ रेट है, जो एक बार को आप करेक्ट भी कर सकते हो। मगर इंडिया के सामने प्रॉब्लम यह है कि अगर इन कंट्रीज में लगातार रिसेशन आ गई तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स को चोट पहुंचेगी। हम $11.4 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करते हैं यूके को, जापान को करते हैं $5.5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स। जर्मनी भी हो सकता है कि आर्थिक मंदी की तरफ फिर से जा रहा हो और जर्मनी को भी हम $10 बिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो आज के समय चैलेंजेस वर्ल्ड इकोनॉमी में खड़े हैं उस सब के बीच में सडनली जब इंडिया पोस्ट करता है ग्रोथ के नंबर्स 8.4% तो पूरी दुनिया जेन्युइनली इंप्रेस्ड होती है। और एक बार को यहां पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं तीसरे क्वार्टर की ग्रोथ रेट की, मतलब कि 3 महीने में हमने इतनी ग्रोथ रेट पोस्ट कर दी 8.4%, मगर पूरे साल का क्या? देखिए पूरे साल का जो अनुमान था ना, कई लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया ग्रो करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6.8% या फिर 6.7%, वो सारी प्रेडिक्शंस धराशायी हो चुकी हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस खुलकर कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, जो 31 मार्च को खत्म होगा, उसमें इंडिया की जो टोटल ग्रोथ रेट है अब हम मान के चल रहे हैं 7.8% पहुंच जाएगी। और अगर यहां पे आपका सवाल है वेट 3 महीने में ग्रो किए 8.4%, पूरे साल की ग्रोथ रेट होगी 7.8%, ये क्यों? ये थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया वेट कर रही है एक डेटा का, डेटा इस बात का कि इंडिया ने 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच में जीडीपी ग्रोथ कितनी करी थी, ये पता लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, ये साल इंडिया के लिए इकोनॉमिकली मैजिकल रहा है। मैजिकल वर्ड ही मैं यूज करूंगा क्योंकि अगर हम बात करें पहले क्वार्टर की, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को एक साल में 12 महीने होते हैं तो इन्हें हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं 4 क्वार्टर्स में। तो जो पहला क्वार्टर था, मतलब अप्रैल से लेकर जून 2023 का जो टाइम था, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट थी 8.2%। फिर अगला क्वार्टर आया, उसमें 8.1% की ग्रोथ रेट। सब लोग मानकर चल रहे थे चलो 2 क्वार्टर अच्छे चले गए,
तीसरा क्वार्टर तो मतलब ही नहीं है कि यहां पे इंडिया ग्रोथ दिखा दे, स्पेशली जब यूके जापान मंदी में जा चुके हैं। कैसे हम लोग अक्टूबर दिसंबर में ज्यादा ग्रो करेंगे, मगर इंडिया ने दुनिया को शॉक किया है और इसलिए आप देखोगे दुनिया भर में ये वर्ड यूज किया जा रहा है, एवरीवन इज सरप्राइज्ड, क्योंकि 8.4% जो ये ग्रोथ है ना, ये क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों से ज्यादा है। और अगर क्वार्टर 3 जो आखिरी 3 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, मतलब कि ये जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम है, इसमें ग्रोथ रेट अगर हमारी फिर से 7.8 या उसके आसपास चली गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे साल में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 8% के ऊपर जा सकती है, इसकी संभावना बनी हुई है। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। और काफी बार मैं जेन्युइनली फील करता हूं कि ये जो नंबर्स मैं आपको बताता हूं ना, कि देखिए इतने क्वार्टर में हमने इतनी ग्रोथ रेट करी है, इन नंबर से, इस लैंग्वेज से काफी बार आम व्यूअर इस बात को जेन्युइनली अप्रिशिएट नहीं कर पाता, जेन्युइनली समझ नहीं पाता कि सच में ये कितनी बड़ी बात है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि चाइना की ग्रोथ रेट कितनी रही थी साल 2023 में, तो इनका जो फाइनेंशियल ईयर है बाय द वे चाइना का, ये लोग जनवरी से दिसंबर में अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो मान के चलते हैं, तो इनकी जो ग्रोथ रेट है ये 5.2% रही थी। इंडिया 8% को देख रहा है। चाइना जो एक टाइम पर बिल्कुल इंडिया के नेक टू नेक था जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में, अब ये 5% के आसपास सिमट के रह गए हैं। और ग्लोबल मीडिया जब चाइना के बारे में लिखता है तो साथ में एक बात ये भी ऐड करता है कि अब बैक टू बैक ईयर्स में चाइना की ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन जा रही है, इनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन में है। और फ्यूचर में आप देखोगे चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली 4-5% पे सिमट जाएंगे, क्योंकि पहली बात इनके देश में आबादी बहुत ज्यादा तेजी से कम हो रही है, और दूसरी बात इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके जो एक बार को चाइना को एक बहुत ज्यादा आसान एक्सेस था इंडिया की ह्यूज मार्केट का, वो एक्सेस अब काफी लिमिट हो चुका है, जो मेरे हिसाब से चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक ब्लंडर है। और मुझे ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होगा। मुझे पता है आप में से कई लोग ना ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि ठीक है परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, मगर 10% की ग्रोथ रेट कब आएगी? कब इंडिया का वो सुनहरा साल आएगा जब लगातार हम 10% ग्रो करेंगे? देखो अभी भी सरकार ने यही बोला है कि आने वाले 5-6 सालों तक इंडिया 8% के आसपास जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये रजिस्टर कर पाएगा। तो 10% को लेकर अभी सरकार भी इतनी ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं दिख रही। मगर आपने बात नोट करी होगी, अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप आर्टिकल्स एक्सप्लोर करते हैं, तो वहां पे कई जगह लिखा होता है कि नहीं जी इंडिया ने तीसरे क्वार्टर में 10.1% की जीडीपी ग्रोथ रेट करी है दर्ज। अब ये देखकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 10.1% क्यों लिखा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ रेट ये दो टाइप की क्यों होती है, एक रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, दूसरी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। और जो ये नॉमिनल वाली जीडीपी ग्रोथ रेट है ये हमेशा ज्यादा क्यों दिखती है? रीजन यहां पे बहुत ही सिंपल है। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, इसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते। यहां पे हम बिल्कुल रॉ नंबर्स यूज करते हैं, डॉलर टर्म्स में हम इकोनॉमी को देखते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह सब भूल भाल के हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी ग्रोथ। ये वाले जो नंबर्स हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार हैं, ये तो अनफिल्टर्ड है, इनका कोई यूज नहीं है। जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर दुनिया में जो बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो आप कह लीजिए जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं बनती हैं कि कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, वो फोकस करती है रियल जीडीपी ग्रोथ पर। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो जैसे मैंने आपको बताया 8.4% है तीसरे क्वार्टर की। इससे पहले के जो 2 क्वार्टर थे वहां पे हमने 8.2 और 8.1% की जो ग्रोथ रेट है ये करी थी रजिस्टर। ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप कल को कंफ्यूज ना हो जाएं। अब यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं चलो ठीक है रियल जीडीपी ही सही, मगर हम लोग कहां जा रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में एक बड़ी न्यूज सुनने को मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, 2027 की शुरुआत में मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पहले जापान को बीट करेगा टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जापान अब नीचे आ चुका है। उसके बाद आएगा नंबर जर्मनी का, और ये बात अब दुनिया भर में लिखी जा रही है। यहां पे आप देख पाएंगे फोर्ब्स का आर्टिकल है कुछ ही दिनों पुराना, फरवरी 23 का। ये कह रहे हैं कि इंडिया विल ग्रो टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। पहले इस बात को लेकर लोगों को संदेह था कि क्या हम ये कर पाएंगे, क्या 2028-29 का टाइम लग जाएगा, क्या इंडिया जेन्युइनली 2027 में ये अकॉम्प्लिश कर पाएगा। तो अभी मैं आपको ये बता दूं जो नंबर सामने आए हैं और जो मोमेंटम चल रहा है इंडिया का, डेफिनेटली
इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, नो डाउट अबाउट दैट। और फाइनली अगर आपका एक क्वेश्चन ये है कि अब क्या मेरी सारी वीडियोस आपको स्टडी IQ चैनल पर ही मिलेगी, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि स्टडी IQ पे मैं वापस क्यों आया हूं। लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि आपके लिए मैं हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट बैटल्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, और कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा अच्छे एनिमेशंस चाहिए थे अपनी वीडियो में, ज्यादा अच्छी उस प्रेजेंटेशन चाहिए थी। एंड आई थिंक स्टडी IQ में आकर आप जेन्युइनली देखेंगे कि आने वाले समय में जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा दे विल बी नेक्स्ट लेवल, एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। और उसके अलावा देखिए, मैंने किसी भी चैनल पर काम किया हो पिछले कुछ सालों में, चाहे वहां पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो या फिर 6 मिलियन, लोगों ने हमेशा मुझे देखा एज अ स्टडी IQ गाय। स्टडी IQ से जो मेरी शुरुआत हुई थी यहाँ पर, इट नेवर लेफ्ट मी। आई वॉज ऑलवेज सीन एज अ स्टडी IQ फैकल्टी। एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वापस आकर, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि स्टडी IQ फैमिली अब 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स को भी क्रॉस कर चुकी है। एंड आई एश्योर यू कि मैं बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। जितनी वीडियोस पहले डालता था उससे कई गुना ज्यादा डालूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि आपको फरवरी मंथ में मेरी वीडियोस नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर छुट्टियां मनाने के लिए गया था या फिर एंजॉय कर रहा था कहीं पर। मैं चुपचाप स्क्रीन पर बैठ के आप सबकी कमेंट्स देख रहा था, आप सबकी पोस्ट देख रहा था ट्विटर पे, रेडिट पे और जगह पे। एंड आई मिस्ड ऑल ऑफ यू अलॉट। मैं बहुत ज़्यादा मिस किया आप लोगों को। और आई एश्योर यू कि जो ये गैप आया है मैं आज के बाद कभी भी नहीं आने दूंगा। सो इट इज गुड टू बी बैक। आई मिस्ड ऑल ऑफ यू एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई बहुत अच्छा लगा प्रशांत सर को जो है आज दोबारा से जो है स्टडी IQ पर देखकर, उनकी आवाज सुनकर, क्योंकि इससे पहले जो है हम उन्हें वर्ल्ड अफेयर्स पे जो है सुन रहे थे और एक लंबे अरसे से, यानी कि है तो 1 महीना ही था लेकिन वो एक बहुत लंबा अरसा था, तो हमने काफी ज्यादा मिस किया। सीरियसली मुझे भी ये लग रहा था काफी टाइम हो गया है कि मतलब हमने प्रशांत सर की कोई वीडियो नहीं देखी, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है आज प्रशांत सर की वीडियो देखकर, उनकी आवाज सुनकर। और मैं ये बात बोलूंगी, जिस तरीके से वो एक जियोपॉलिटिकली चीजें बताते हैं वो चीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है वो समझ आती है। बाकी जिस तरीके से 8.4% ग्रोथ रेट की हम बात करें तो जो आंकड़े हैं किसकी तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं वो हम लोगों ने अभी अंकित सर की वीडियो में देखा, तो वहां से हम लोगों को आइडिया हुआ है कि किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। लेकिन अगर आज की इस वीडियो में बात करें ना प्रशांत सर वाली, इसमें नॉमिनल GDP ग्रोथ का जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था वर्ल्ड फेयर का नहीं, स्टडी IQ IAS का था, क्योंकि प्रशांत सर के साथ हमेशा वर्ल्ड फेयर का नाम आता था, लेकिन अब वो नए चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत जबरदस्त है जी, ये नया सफर उनके लिए बहुत जबरदस्त हो। और पहली ही वीडियो धमाकेदार 8.4% GDP ग्रोथ इंडिया के लिए, ये नंबर, ये आंकड़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कमाल के हैं। और ऐसी ग्रोथ देख के दुनिया की आंखें क्यों ना खुली की खुली रह जाए, क्योंकि इंडिया अब इस तेजी से तरक्की कर रहा है। 2027 तक तीसरे नंबर तक वो पहुंच, दुनिया ने ये लिखना शुरू कर दिया है, आर्टिकल ऐसे आ रहे हैं कि इंडिया 2027 तक तीसरी दुनिया की बड़ी मिशन बन जाएगा। और वहां पे बीबी कह रही थी कि केजरीवाल को क्या बात है यार। अच्छा नहीं, क्योंकि हम भी काफी दिन से सर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे कि एक वो आए, क्योंकि उनकी वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होती हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फाइनली सर की एक दोबारा से एंट्री हो गई है, खुशी हुई। और एक बहुत अच्छी न्यूज के साथ एक दबंग एंट्री मारी है, 8.4% की एक ग्रोथ रेट लेकर आए हैं इंडिया की। ऐसे नहीं, अब मैं तो सोच रहा था, लगता है कि जैसे सर वेट कर रहे थे कि अब ग्रोथ रेट ऊपर जाए, अच्छी न्यूज के साथ एक अच्छी एंट्री हो, क्योंकि सर जहां भी वीडियो बनाए उनके चाहने वाले वहां पहुंच जाते हैं, प्यार बहुत ज्यादा सर को देते हैं। और ये ऊपर से अब आ जाए एक इकोनॉमी पर, तो इसमें कोई शक नहीं यार, इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया में आप देख लें, ऐसी कोई भी एक इकोनॉमी नहीं जो ऐसे एक बूस्ट कर रही है। इंडिया सिर्फ वो वाद कंट्री है जो ऐसे बूस्ट कर रहा है, क्योंकि यार सच में और यार दिल से देखो और भी वीडियोस देखते थे, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं समझा पाता था यार। एक वो बंदा जिसने हम पाकिस्तानियों को इतनी नॉलेज दी, इनसे हमने इतना कुछ सीखा, तो खुद सोचो आप इंडियन कितना वेट कर रहे होंगे और हम कितना वेट कर रहे थे, ये आप लोगों को पता हो। यार मैं कहता हूँ इनको इनकी तरह जो एक्सप्लेन करना, हालांकि मैं सच बताऊं, ये जो वीडियो थी ना,
इनमें ऐसी इनमें बातें हमें जो पता ही नहीं पता, हमें पर रियल सच बता रहे हैं हमें आपको। रियल नॉमिनल इसका पता ही नहीं था भाई, सीरीज सही बात है, हाँ। और देखो भाई आज और सारा आपसे समझा एक क्वेश्चन है कि कब तक आपके नजर में इंडिया जो है ना जापान को पीछे छोड़कर जापान को तो और भाई जर्मनी को यार पीछे तो इस छोड़कर साल किसे के डाल लास्ट देगा? पे अगले साल की शुरू पे देख लेना, छोड़ दे। और जापान जीडीपी छोड़ डाउन जा रहा है। जीडीपी पे जो इंडिया ने झंडे गाड़े हैं ना, हाँ, तो ओवरऑल जो कह रहे हैं एक साल तो वीडियो तो होगी खत्म। सबसे पहले तो हमारा दिल के ताक़ से प्रशांत सर का वेलकम है। यकीन कर जाए, ये नहीं कि हम इनकी वीडियो पर रिएक्शन करते हैं, तो इनकी वीडियो से यकीन करें इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना नॉलेज मिलता है कि आपकी सोच है मेरे जैसा कई का वीडियो को, क्योंकि आप दुनिया से टच रहते हैं। सबसे ज्यादा फायदा इनकी वीडियो का ये होता है कि ये करंट होती है ना, ये सबसे पहले पहुंचाते हैं और प्रिसाइजली बड़ी ऑथेंटिक और तकरीबन तमाम आवाज जो हमें हमारा दिमाग सोच रहा होता है कि यार ये चीज होनी चाहिए थी इस वीडियो में, वो हमें इस वीडियो में मिल जाती है प्रशांत सर की वीडियो में। इसलिए वेलकम बैक हमारे दिल की ताक़ से कि हमें फिर से एक किस्म का एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मेंटोर मिले। तो जारी बात है करंट वीडियोस लाते हैं, बड़ा कुछ बहुत नॉलेज मिलता है, दुनिया से टच रहते हैं हम। दूसरी बात ये भी है कि